तो फाइनली आज है सैटरडे और पिछले अगर कुछ ट्रेडिंग सेशंस को अगर देखा जाए, देखिए कुछ ट्रेडिंग सेशन को क्या देखा जाए, अगर पूरे वीक की बात की जाए तो वहाँ पर पूरे वीक में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस बनी रही है। मार्केट के अंदर कमज़ोरी ही रही है। मार्केट जब भी ओपन हुई है गिरावटों के साथ ही बंद हुई है। तो ये सारी कहानी बनी रही है पिछले पूरे वीक में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज के डेट में मार्केट बंद है, सैटरडे है और कल भी मार्केट बंद रहेगा। तो अब मंडे को मार्केट खुलेगा तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है और इसको समझना है कि भाई मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है। क्या मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी या फिर मार्केट गिरावटों के साथ खुलेगी और गिरावटों के साथ बंद हो जाएगी, इसके ऊपर हम फुल डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी मंडे की मार्केट को लेकर। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं हम वो ये करने वाले हैं कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जितने भी इक्विटी स्कीम हैं किसी भी कैटेगरी को हो, उनमें से एक ऐसा फंड जिन्होंने पिछले 5 साल में जितने भी इक्विटी स्कीम है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, हर कैटेगरी के हर स्कीम से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। हर कैटेगरी के हर स्कीम से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। अब हम बात करेंगे कि वो खुद, यानी जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में हम बात करेंगे वो खुद किस कैटेगरी से है और कैसे आखिर इतना अच्छा खासा रिटर्न्स दे पाया है और आगे कैसा उसका परफॉर्म रह सकता है। प्लस अगर मुझे मौका मिलता है आने वाला टाइम में मार्केट में 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 महीने 2 महीने में, तो उसमें लमसम करना कितना बेटर हो सकता है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं सिर्फ आपके लिए। देखिए सबसे पहले अगर पिछले वीक की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ भी मैं बात नहीं करूँगा कि गिरावट किस हिसाब किताब से हुई है। सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने हैं और ना उसके रीज़न के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं कल की वीडियो, परसों की वीडियो और इस तरह करके कई सारी वीडियोज़ के अंदर हम रीज़न के ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसके अगेंस्ट में जैसे सारी चीज़ें हो रही हैं और सेंटीमेंट की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर सिर्फ गिरावट की सेंटीमेंट बनी हुई है और मंडे को भी गिरावट होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे चार्ट पैटर्न पे अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कई सारे, एक या दो का नाम मैं नहीं ले सकता, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं और हो भी गए और निफ्टी ने उन्हें तोड़ भी दिया, समझ रहे हैं ना, और नीचे आ गए मार्केट। लेकिन ठीक है, मंडे की अगर बात की जाए तो मंडे को कुछ ऐसे रीजंस हैं और कुछ चार्ट पैटर्न पे आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट पूरी तरह से गैप अप में खुलने वाली है, समझ रहे हैं ना, और मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहने वाली है। इस बीच में अगर किसी तरह की न्यूज़ नहीं आती है तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है। अभी आप देखें, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मंडे को ट्यूसडे की मार्केट को लेकर बहुत पॉजिटिवली कई सारे लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पर पॉजिटिविटी रहने वाली है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं थी। स्ट्रैटेजी वगैरह जो लोग बता रहे थे ना, एक्सपर्ट वगैरह, वो लोग खुद, अनिल सिंघवी वगैरह जी को, ऐसे लोगों को मैं देखता रहता हूँ, तो ये लोग खुद कह रहे थे कि भाई अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाज़ार के अंदर, कुछ स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं और बिल्कुल मार्केट उसका उल्टा वर्क कर रही है। तो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि सोमवार को ये कहा जा रहा है कि भाई मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बात के लिए आप हमेशा तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स है, कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा तो लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। अगर इस बीच में कुछ गलत न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ बनकर नहीं आती है तो बाकी देखना रहेगा कि क्या रहता है। खैर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो भी हो मार्केट का सिचुएशन, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो हमें बने ही रहना है। चलिए ये सारी बातें यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब जो दूसरी बात आती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक फ़ंड है, समझ रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितनी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, जितनी भी कैटेगरी हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, उनके जितने भी स्कीम्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रिटर्न्स देने के मामले में। पिछले 5 साल में रिटर्न्स देने के मामले में सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर वो कौन सा फंड है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए इस फंड को लेकर मैंने पहले भी कई मरतबा बात किया हुआ है और अभी फिर भी आपके सामने मैं रखता हूँ, और ये फंड यकीनन बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं, और बहुत अच्छा
परफॉर्म अभी तक कर रहा है, अब आगे देखने वाली बात होगी। फंड का नाम अगर मैं बात करूं तो फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मतलब ये फंड खुद मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है ना। एवीएम की अगर मैं बात करूं तो 22,897.6 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है यहाँ पर। एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस बहुत ही मेन चीज़ है जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके एसआईपी रिटर्न्स को हम देख लेते हैं। देखिए एसआईपी रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल में एसआईपी रिटर्न्स 44.06% का रहा है, 06% का रहा है, 44.06% का एसआईपी रिटर्न्स रहा है सालाना। इस हिसाब से मंथली अगर किसी ने आज से 5 साल पहले 10,000 रुपये की एसआईपी की होती तो उसके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो गए होते, 6 लाख रुपये हो गए होते। और उस पर उसके टोटल वैल्यू मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट और उस पर जो भी मिलने वाले रिटर्न्स है सालाना 44.06% का जो रिटर्न्स है ईयरली तौर पे, वो टोटल मिलाकर कितने वैल्यू हो गई होती 5 साल बाद उन एसआईपी की 17,36,181 रुपये की वैल्यू हो चुकी होती। अब सोच कर देखिए 6 लाख का वैल्यू 17 लाख रुपये, 17,81,000 रुपये, ये कम 36,000 रुपये, 17,36,181 रुपये, ये कम बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया है। पिछले 5 साल की हम बात कर रहे थे अभी तक। अगर इसी को अगर टाइम ड्यूरेशन अगर आप बढ़ा देते और इसके रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल, अगर हम 10 साल में एसआईपी करते 10,000 रुपये की तो आज वो अमाउंट कहाँ तक होता। और पिछले 10 साल में इस फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है, तो इस फंड ने 27.11% का रिटर्न्स दिया है, 27.11% का रिटर्न्स दिया है। इस हिसाब से किसी बंदे ने अगर 10 साल पहले 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी इस फंड के अंदर की होती तो आज उसके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख रुपये हो गए होते और उस 12 लाख की वैल्यू 10 साल बाद 50,56,906 रुपये हो गए होते। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। अब सोचे 12 लाख रुपये आप निवेश कर रहे हैं, 50 लाख रुपये का वैल्यू क्रिएट हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यकीनन इस फंड ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और अभी भी अच्छा परफॉर्म है। अब आगे देखना रहेगा। देखिए एक बात तो तय है कि यहाँ पर पिछले जो रिटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर की गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर जो थे उसके एक्सपीरियंस का पता चलता है। एएमसी कितना ज़्यादा फोकस करके रखी है इस स्कीम को लेकर और कितना ज़्यादा सीरियस है, इन चीज़ों का पता लगता है। फंड मैनेजर की जो टीम है उसके एफर्ट का पता लगता है। तो किसी भी फंड का अगर पास्ट का रिकॉर्ड सही है तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि भाई फ्यूचर की गारंटी नहीं है और इस बात को कहकर हम भाई उस फंड को टाल नहीं सकते हैं, बल्कि और भी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। खैर फंड मैनेजर चेंज वगैरह हो गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट वगैरह तो सारी चीज़ें वही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भाई फ्यूचर में इस फंड का रिटर्न्स कैसा रहता है। देखिए यहाँ पर अगर लमसम की बात करें ना तो इस फंड के अंदर एक और भी अच्छी बात लगती है कि भाई लमसम सिर्फ आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। मानकर चलिए जिस हिसाब किताब की गिरावट पिछले वीक में रही है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर आप 1,000, 2,000, 3,000, क्योंकि बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जहाँ पर 5,000 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 1,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। तो मतलब ये है कहने का कि कम पैसे वाले लोग या फिर जिनके पास कम पैसे वो लोग भी लमसम कर सकते हैं और गिरावटों का फ़ायदा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास 5,000 रुपया हो, क्योंकि एक आम आदमी के लिए तो 5,000 रुपया मंथ के किसी भी टाइम में और हर महीने में और हमेशा रहना बड़ा मुश्किल चीज़ है आज की डेट में भी। लेकिन 1,000 रुपये की बात है तो इंसान लमसम कर ही सकता है। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस फंड को और भी बेटर बनाता है वो ये है इसके एक्सपेंस रेशियो। समझ रहे हैं, इसके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.54%, मतलब 0.54% सिर्फ इसके एक्सपेंस और रिटर्न्स, जो कि आपने देख ही लिया है कितना अच्छा खासा रिटर्न्स है। उसके बाद अगर इसके स्टॉक होल्डिंग्स यानी इसके पोर्टफोलियो को आप जाकर देखेंगे तो आपको स्टॉक्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जैसे पॉलीकैब इंडिया हो गया, उसके बाद कोफोर्ज है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह करके कई ऐसी कंपनीज़ है जो कि बहुत ही बेटर कंपनीज़ हैं और आज की डेट में भी उनके परफॉर्म बहुत ही अच्छे हैं और मार्केट में कई मरतबा वो न्यूज़ में भी बने रहते हैं। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस फंड की अच्छाई है और मुझे तो ये फंड अच्छे लगते हैं। बट आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात रही कि गिरावटों के टाइम पे इस फंड के अंदर हमें मतलब लमसम करना है या नहीं करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। लेकिन अगर नहीं है
तो यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है। अगर आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है, जो आपके रिस्क एपिटाइट, आपके गोल और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना लिया है और दूसरे मिड कैप आपने ले लिया है, ये मिड कैप नहीं है, तो आपको इस मिड कैप को लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई नहीं अब यही मिड कैप हमारी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर पहले से आपके पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल आपका रिस्क अगर अलाउ करे तब जाकर आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। नहीं तो मानकर चलिए अगर रिस्क प्रोफाइल आपका बहुत ही कम है या आपने 3 से 4 सालों के लिए निवेश किया है और आपको लगता है कि भाई नहीं यहाँ पर निवेश करना, मिड कैप में निवेश करना या ज़्यादा एक्सपोजर करना सही नहीं रहेगा, जितना करना था मैंने कर दिया है, अब इससे ज़्यादा एक्सपोजर मैं नहीं कर सकता मिड कैप स्मॉल कैप का, तो बिल्कुल ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आप मत दीजिए। लेकिन गुंजाइश है और आपकी पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल आप इस फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली मार्केट को लेकर और स्कीम को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। लेकिन सर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस फंड को लेकर और मंडे की मार्केट को लेकर, दोनों चीज़ों को लेकर आपका अपना जो भी पॉइंट हो, आपकी जो भी थिंकिंग हो, आपके जो भी थॉट्स हो, आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती है और पता चलता है और अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ ठीक है, अच्छे लोग वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्हें मार्केट की समझ है, तो बहुत खुशी होती है। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।